पाइथन फ्री कोर्स डे 8 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 7 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। आज है हमारा डे 8 और डे 8 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लूप इन पाइथन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूअसली रन होता रहे, जब तक हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो जाए, तब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होता रहे, तो उस केस में हम लोग जो है लूप का यूज़ करते हैं। तो लूप एक ऐसा टूल होता है जिसको यूज़ करके हम लोग जो है इनफाइनाइट टाइम्स भी अपने कोड को जो है रन कर सकते हैं। मान लो मुझे जैसे कोई सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है, 1 से लेके 100 वर्ड्स तक की कोई सीरीज अगर मुझे प्रिंट करनी है, तो मैं वहाँ पे लूप का यूज़ करूँगा और लूप उसको तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक कि आपकी वैल्यू जो है वो 100 तक ना पहुँच जाए। या आप जैसे आपको इस तरीके से समझ सकते हो कि आप ये चाहते हो कि 1 से लेके और 1000 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं, सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाए या सारे ओड नंबर्स जो है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है। मतलब आपका लूप जो है वो कंटिन्यूअसली आपके प्रोग्राम को रन करता रहेगा जब तक कि आपकी सीरीज जो है वो खत्म नहीं हो जाती है। तो ये हमारे जो है लूप होते हैं। डेफिनेशन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लूप इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलो कोड टू एग्जीक्यूट रिपीटली। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल फ्लो की बात क्या हो रही है, मतलब कि कंट्रोल फ्लो क्या है कि हमने उसको एक टारगेट दे दिया या हमने उसको एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई आपको इवन नंबर्स जो है वो प्रिंट कराने हैं, और लिमिट दे दी कि कहाँ तक आपको इवन नंबर्स जो है वो प्रिंट कराने हैं। तो वो तब तक आपके इवन नंबर्स को प्रिंट कराता रहेगा जब तक उस लिमिट तक जो है वो पहुंच ना जाए। जैसे एग्जांपल मान लो आपको एक कोड लिखना है जिसमें आपका ये टारगेट है कि 0 से लेके 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाए। या आप इससे अलग चाहते हो, आप ये चाहते हो कि 0 से लेके 100 के बीच में मुझे वो सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो मैं यहाँ पे भी जो है लूप का यूज़ करूँगा। या आप कोई स्पेसिफिक चाहते हो कि भाई कोई ओड नंबर, या आप कोई स्पेसिफिक और कोई नंबर चाहते हो कि भाई सिर्फ वही नंबर्स प्रिंट हो, तो हम उस केस में लूप का यूज़ करेंगे। और ये आप जैसे आप कोई टेक्स्ट भी चाहते हो कि वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाए, आप अपना नाम चाहते हो कि भाई वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग सब लोग जो है लूप का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये एक कोड का एग्जांपल है लूप के कोड का। अभी आगे हम लोग जो है वैसे प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे लूप के कोड जो है वो लिखे जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया आई और इसको हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन किया है यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वाइल लूप जो है, ये एक टाइप का लूप होता है, अभी टाइप्स ऑफ लूप हम देखेंगे। उसमें हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन यहाँ पे लगा दी आई लेस देन 5, उसके बाद कॉलन का यूज किया और यहाँ पे इसको बोल दिया कि इसको प्रिंट करा दे, किसको, आई को प्रिंट करा दे। ठीक है, तो जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक ये आई को प्रिंट कराता रहेगा। जैसे ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी ये उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि मेरी आई की जो वैल्यू है वो 0 है, वो मेरा जो कोड है कंपाइलर वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आगे कंडीशन चेक करता है कि क्या जो 0 है वो 5 से कम है। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई थी कि लेस देन 5, तो मेरा 0 जो है वो लेस देन 5 है। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करा देगा आई, तो आई प्रिंट नहीं कराएगा, क्या वैल्यू प्रिंट कराएगा, जो आई की वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 प्रिंट करा देगा। क्या प्रिंट करा देगा, 0। अब उसके बाद में 0 प्रिंट कराने के बाद कंपाइलर मेरा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई प्लस 1 इक्वल टू आई। ठीक है, या आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 वैल्यू मेरी यहाँ पे है आई की और उसमें प्लस 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरी अब जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वापस आएगा, वापस आने के बाद में जो है अब यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू 0 नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे आई की जो वैल्यू थी उसमें एक एडिशन कर दिया है। अब आके फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा और यहाँ पे क्या चेक करेगा कि क्या 1 मेरा लेस देन 5 है, बिल्कुल है, मेरा 1 जो है वो लेस देन 5 है। उसके बाद वो क्या करेगा, फिर से आई को जो है प्रिंट करा देगा, और आई को प्रिंट कराएगा तो क्या प्रिंट कराएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो सबसे पहले 0 वैल्यू थी, उसके बाद हमने यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट कर दिया तो 1 इसने प्रिंट करा दिया। अब मेरा आई जो है फिर कंपाइलर नीचे आएगा, तो यहाँ पे अब देखो मेरी आई की वैल्यू 0 नहीं है, अब मेरी जो आई की वैल्यू है वो 1 है, और उसके अंदर 1 और ऐड होके अब मेरी जो आई की नई वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर वो कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 2 जो है मेरा लेस देन 5 है, ये भी कंडीशन करेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो उसको फिर से प्रिंट करा देगा और यहाँ पे आई को प्रिंट कराएगा, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा।
अब वो वापस नीचे आएगा तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कोड मेरा कंटिन्यूअसली रन कर रहा है। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हम लोगों ने स्टेटमेंट की बात की थी, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करी, तो वहां पे क्या होता था, सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो ही हमारा कोड जो है वो रन होता था, अदरवाइज कोड हमारा बाहर निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे कंटिन्यूएशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका कंटिन्यूएशन हो रहा है, कि मतलब जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब जब तक कंडीशन डिससेटिस्फाई नहीं होती है, जब तक आपका कोड जो है कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा और आपको आउटपुट में रिजल्ट जो है वो देता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अब मेरी आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी, अब उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट और होगा तो मेरी आई की नई वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब ये आके यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो लेस देन 5 है, बिल्कुल 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो अगेन वो जो है मेरा आई प्रिंट करा देगा, और इस बार आई की वैल्यू क्या प्रिंट कराएगा, वो 3 प्रिंट कराएगा। अब वापस नीचे आएगा, अब मेरी आई की वैल्यू जो है वो 3 है, लेकिन ये यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है कि अब उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करना है, मतलब 1 उसके अंदर प्लस करना है, तो 3 + 1 करके क्या करेगा, वो 4 कर देगा। फिर से आके यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या, कि क्या 4 लेस देन 5 है, बिल्कुल है। उसके बाद वो फिर से प्रिंट करा देगा आई को, और आई को क्या प्रिंट कराएगा, यहाँ पे 4 प्रिंट कराएगा। अब वो वापस नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद में अब मेरी जो आई की वैल्यू है वो 4 है, क्लियर। अब 4 के अंदर वो फिर से +1 करेगा, तो यहाँ पे मेरी जो नई वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। अब आके वो ऊपर आएगा यहाँ पे इस कंडीशन पर, चेक करेगा कि क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं। अगर ये यहाँ पे ये होता, अगर ये कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से होती कि आई लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 5 होनी चाहिए, लेस देन 5 होनी चाहिए। लेकिन अब हम इस स्टेज पे जा चुके हैं कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो 5 से लेस नहीं है, 5 के इक्वल हो चुकी है, जो कि हमारी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब मेरा यहाँ पे जो कोड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसने देखो यहाँ पे मुझे 0 से लेके 4 तक के नंबर्स जो है वो प्रिंट करा के दे दिए। ऐसे आपको 0 से लेके 100 तक के प्रिंट कराने हैं, तो आप यहाँ पे 5 की जगह पे 100 कर दोगे। आपको 200 कराने हैं, आपको 1000 कराने हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बड़े आसानी से प्रिंट करा सकते हो। तो लूप का मतलब आपको समझ में आ गया। जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक आपका जो कोड है वो रन होता रहेगा और आपको आउटपुट देता रहेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन डिससेटिस्फाई होएगी वो क्या करेगा, वो उसको जो है ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, जैसे ही हमारी कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई उसने उसको ब्रेक कर दिया और हमारा ये कोड यहीं पे मतलब कंप्लीट हो गया, जिसने 0 से लेके 4 तक के नंबर जो है हमें प्रिंट करके दे दिए। ठीक है, अब इसके यहाँ पे टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लूप के अंदर सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा व्हाइल लूप, जो भी अभी हम लोगों ने उसका एग्जांपल देखा। इसके अंदर देखो सेम चीज लिखी हुई है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली अंटिल ए गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाई। क्या लिख रहा है, जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपको आपका जो कोड है वो कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा, कंटिन्यूअसली आपको आउटपुट देता रहेगा। कब तक देता रहेगा, जब तक आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती रहेगी। मतलब जो भी कंडीशन आपने दी है वो कंडीशन आपकी जब तक सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक आपका कोड रन होता रहेगा। जैसे आपकी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी या आपकी कंडीशन से मैच होना बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका जो कोड है वहीं पे रुक जाएगा। तो यही आपका व्हाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन के अंदर भी यहाँ पे आ रहा है। अब इसके अंदर सेम जो कोड ऊपर था अभी देखा था हम लोगों ने, वही कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा से समझाने का कोई मतलब है नहीं, तो ऑलरेडी आप इसको समझ चुके हो। और ये ऐसे कंटिन्यूअस में चलता है कि सबसे पहले यहाँ से ये इस पे आएगा, उसके बाद यहाँ से ये यहाँ से पे जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा और फिर अगेन फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यूअसली ऐसे घूमता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, तब तक ये ऐसे जो है साइकिल में घूमता रहेगा। लूप का मतलब भी यही होता है, इस तरीके से जो चीज़ साइकिल में घूम रही है वही हमारा लूप है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से साइकिल में घूम रहा है। ठीक है, तो कब तक घूमता रहेगा, जब तक हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती रहेगी। ये होता है हमारा फर्स्ट व्हाइल लूप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लूप के अंदर फॉर लूप। ठीक है, अब हम जो है ना, जो कोड हम व्हाइल लूप को यूज करके लिखते हैं वही हम फॉर लूप को भी करके लिख सकते हैं। ये क्या करता है कि आप कोई भी वर्ड जो है इसको दो, आप कोई भी टेक्स्ट दो, कोई भी नंबर्स दो, उसको ये अलग सीरीज के अंदर जो है उसको प्रिंट कर देता है। मान लो जैसे मेरे पास में कोई नंबर है 1 2 3 4 और आप चाहते हो कि ये आपका अलग अलग उसमें प्रिंट हो 1 2 3 इस तरीके से, तो ये काम हमारा जो है क्या करता है, फॉर लूप करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज यूज टू इटरेटिंग
ओवर ए सीक्वेंस दैट इज आइदर ए लिस्ट, ये लिस्ट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है या कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो अगर आपके पास में कोई भी सेट है, कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है, उसको ये एक सीक्वेंस में आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे टेक्स्ट है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ये अगर आप देखोगे, इस कोड को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक हमारे पास में यहाँ पे लिस्ट है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रूट है, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एप्पल है, बनाना है और चेरी है, ठीक है। सो ये हमारा वेरिएबल हो गया फ्रूट, जिसके अंदर यहाँ पे एप्पल भी है, बनाना भी है और चेरी भी है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको फ्रूट को प्रिंट कराना है। यहाँ पे क्या कराना है, फ्रूट को प्रिंट कराना है। और फॉर लूप का मैंने जो है यहाँ पे यूज किया है। तो इसका आउटपुट पता है क्या होगा, मैं आउटपुट इसका यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले ये एप्पल प्रिंट कराएगा, ठीक है। उसके बाद ये बनाना इसी तरीके से सीक्वेंस में प्रिंट कराएगा। उसके बाद ये बनाना प्रिंट कराएगा। अभी हम लोग जो है जुपिटर नोटबुक पे जाके देखेंगे भी। उसके बाद ये यहाँ पे चेरी प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट देगा, ये सीक्वेंस में आपको आउटपुट दे रहा है। सेम अगर सपोज करो यहाँ पे नंबर्स होते, ठीक है, या यहाँ पे सपोज करो एक अकेला सिर्फ एप्पल होता, आप ये भूल जाओ कि यहाँ पे बाकी कोई और कोड है, बाकी और कोई यहाँ पे फ्रूट्स है, आप इन सबको भूल जाओ कि ये यहाँ पे नहीं है और ये मेरा यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है क्लोज हो गया है। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आप एक बार वीडियो को पॉज करके और कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करो कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी हुई है। एक बार वीडियो को पॉज करना और जो आउटपुट है वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब जो है इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल वर्ड है एप्पल, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, ए, उसके बाद फिर पी, फिर एल और ई। इस तरीके से ये उसको सीक्वेंस में प्रिंट कराएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4, ये हमारा एक नंबर था और इसको ये कन्वर्ट कर देगा 1 2 3 4। तो एक सीरीज के अंदर इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम ये करता है कि अगर आपके पास में कोई भी वेरिएबल्स है उसको ये सीरीज में या सीक्वेंस आप बोल सकते हो, उसके अंदर जो है इसको प्रिंट करा देगा। इसके बाद अदर टाइप्स ऑफ लूप भी होते हैं, जैसे नेस्टेड लूप हो गया। तो नेस्टेड का मतलब, जैसे हम लोगों ने पिछली बार नेस्टेड जो है इफ और ये सारे देखे थे, जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट थे, वहां पे भी क्या था कि इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लूप के अंदर एक और लूप आएगा, ठीक है। लूप के अंदर एक और लूप हम लोग जो है रन करेंगे तो यहाँ पे नेस्टेड लूप हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग एल्स का भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग जो है रेंज का जो यूज है वो भी हम यहाँ पे अपने कोड लिखने के लिए जो है कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है जुपिटर नोटबुक पे जाके इसको एक बार देखेंगे कैसे ये सारे कोड जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है जुपिटर नोटबुक पे चलेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। सो लूप इन पाइथन, लूप क्या होता है कि अगर हमें कोई भी जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यूअसली उसको रिपीट कराना है, कंटिन्यूअसली उसको रन कराना है जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, तो उस केस में हम लोग जो है लूप का यूज करते हैं और ये इस तरीके से लूप की तरह घूमता है। अभी जैसे मैंने समझाया था ना कि यहाँ पे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ, फिर वापस घूम के ऊपर जाएगा। तो ऐसे घूमता रहेगा। ये कब तक घूमता रहेगा, जब तक आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना बंद ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर था हमारा टाइप्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे जो है वाइल लूप्स था, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ये जब तक हमारे आउटपुट को जो है रिजल्ट देता रहेगा, जब तक कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती रहेगी। इसके अलावा फॉर लूप क्या करता है कि एक सीक्वेंस या एक सीरीज में प्रिंट करता है और बाकी इसके अंदर हमारे थे नेस्टेड लूप था, एल्स था और रेंज था। अभी इनके सबके प्रोग्राम हम लोग जो हैं जुपिटर नोटबुक पे देखेंगे तो प्रैक्टिकली भी आपका जो है सिस्टम जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे एक नई जो है सीट यहाँ पे ओपन कर ली है। इसमें हम लोग जो है यहाँ पे रन करेंगे, मतलब प्रोग्राम लिखेंगे। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर ये सीट कैसे ओपन करनी है, तो हालांकि वैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो देखो, जब भी आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हो तो इस तरह का पेज जो है यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में जो कुछ फोल्डर्स हैं वो सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे 3D ऑब्जेक्ट के नाम से एक फोल्डर है, एनाकोंडा प्रोजेक्ट्स है, ये सारे ऑटोडेस्क के नाम से है, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। पाइथन क्लास के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है जिसके अंदर हम लोग ये प्रैक्टिस करें। तो आप यहाँ पे देखो न्यू पे क्लिक करके और यहाँ से आप फोल्डर जो है बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो
और मैं यहाँ पे रिकमेंड ये करूँगा कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, जैसे पाइथन क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर है, मैंने इसको ओपन किया। इसके अंदर यहाँ पे देखो 2 सीट आपको यहाँ पे जो है दिख रही हैं वर्कबुक, एक फर्स्ट एक सेकंड है। तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करके और ये पाइथन वाली जो सीट है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपकी एक नई वर्कबुक जो है वो खुल जाएगी। ये देखो यहाँ पे एक नई वर्कबुक जो है मेरी ओपन हो गई है। इस पे आप क्लिक करके आप करोगे तो इस तरह की नोटबुक आपकी ओपन हो जाएगी और इस पे आप बड़े आराम से जो है कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो पहले हम वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुके हैं और आप फिर से एक बार रिपीट कर दिया ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है, कोड अगर हम जो भी लिखेंगे वो जो हमारी ये .ipyNB एक्सटेंशन पे है, इसी में हम लोग लिखेंगे। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट होता है और ये हमारा जो हम पाइथन में प्रोग्राम में लिख रहे हैं उसके अंदर हमारा ये फॉर्मेट है। ठीक है, देखो जैसे इस पर आप डबल क्लिक करोगे वैसे ही आपकी जो नोटबुक है ये खुल जाएगी। ठीक है, ये आपकी रोज होती है जिसपे हम लोग जो है कोड लिखते हैं। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके इस रोज को जितना टाइम आप बढ़ाना चाहो आप इनको बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप अपनी फाइल को जो है सेव कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक और रो आपकी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट करना है कुछ तो वो पेस्ट कर सकते हो। और बाकी जो रन करते हैं हम लोग कोई भी प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जो है और ये ना हमारी डाउनलोड भी हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो डाउनलोड का ऑप्शन होता है, तो आप इस सीट को डाउनलोड भी कर सकते हो। किसी को शेयर करना है अगर आपको, तो आप बड़े आसानी से डाउनलोड करके इसको जो है सेंड कर सकते हो। तो अब हम लोग जो है कुछ कोड देखेंगे जो अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, और उसके जो कुछ कोड है वो हम लोग यहाँ पे रन करके देखेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। कुछ कोड हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कोड यूज करेंगे व्हाइल लूप को यूज करके, फिर सेम कोड को हम लोग जो है फॉर लूप को यूज करके लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सेम ही कोड को हम लोग लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक ही कोड को आप जो है व्हाइल लूप से भी यूज कर सकते हो, उसी कोड को आप जो है फॉर लूप यूज करके भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो मेरी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मैं अपने नेम को जो है 4 टाइम 5 टाइम या 10 टाइम जो है मैं अपने नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ। मतलब कि मैं ऐसा कोड लिखना चाहता हूँ जिसको मैं रन करूँ तो मेरा जो नाम है वो मल्टीपल टाइम जो है वो रिपीट हो। क्या कोड है, कंडीशन आप देख लीजिए। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि मैं अपने नाम को मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम रिपीट हो, तो रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे इस तरीके की कोई साइकिल की बात आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई यहाँ पे हमें लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट की बात नहीं करी है, यहाँ पे मैं बोला हूँ कि कंटिन्यूअसली रिपीट की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले व्हाइल लूप की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, सबसे वेरिएबल लेता हूँ x, और इसको मैंने 0 वैल्यू यहाँ पे असाइन करी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 0 वैल्यू असाइन करी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाइल जो है उसका यूज करता हूँ, और वाइल के अंदर मैं यहाँ पे x की एक कंडीशन लिखता हूँ कि x लेस देन 4। ठीक है, x लेस देन 4, क्लियर। और यहाँ पे कोलन का यूज करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना कोलन का यूज करना है, सेमी कोलन का यूज नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से कोलन का यूज आपको करना है। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे अपना नेम प्रिंट जो है यहाँ पे कराना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा प्रिंट के अंदर, और प्रिंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं अपना यहाँ पे नेम जो है अमित कटारिया, ठीक है, मैंने अपना नेम यहाँ पे प्रिंट कराया। अब मैंने क्या कंडीशन लगाई कि मैं कंटिन्यूअसली जो है या 3 टाइम या 4 टाइम में अपने नेम को जो है रिपीट कराना चाहता हूँ। तो रिपीटेशन कब होगा, स्टार्टिंग में देखो मैंने जो वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू 0 ली है, और मैक्सिमम जो वैल्यू मैंने ली है वो 4 ली है। तो मतलब 0 से लेके 3 तक मेरी वैल्यू प्रिंट होगी। तो 0 1 2 3 क्या होगा, मेरा नेम जो है मतलब 4 टाइम जो है यहाँ पे रिपीट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x है, इसको यहाँ पे x +1 इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पे देखो मेरा नाम जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेस देन इक्वल टू 4 कर देता हूँ। अगर मैं अब इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो एक और मेरा यहाँ पे बढ़ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया 0, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई उस वेरिएबल के अंदर कि हमारी जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू या लेस देन 4 होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, जब तक हम अपना
जो नेम है प्रिंट हम लोग कराते रहेंगे। तो मैंने प्रिंट के अंदर अपना नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक मेरा जो नेम है वो प्रिंट होते रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक्स की वैल्यू को हर बार हर साइकिल पे आपके एक पॉइंट से इंक्रीमेंट मैंने उसको कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक ये कंडीशन जैसे यहाँ पे 0 था, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पे अमित कटारिया प्रिंट करा दिया। उसके बाद यहाँ पे आते के साथ ही उसके अंदर 1 ऐड हो गया। 1 ऐड होने के बाद फिर से वो कंडीशन के ऊपर गया तो 1 लेस देन 4 है, अगेन मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो तो उसने सेकंड टाइम मेरा जो नाम है वो यहाँ पे प्रिंट करा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे जो मेरा वैल्यू थी एक्स की वो 1 हो चुकी है, उसमें यहाँ पे 1 ऐड किया। अब ऊपर गया, देखा कि 2 लेस देन 4 है, बिल्कुल लेस देन 4 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई, उसने फिर से मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर वो यहाँ पे नीचे आया और उसके अंदर एक वैल्यू ऐड करी तो 2 + 1 किया तो यहाँ पे 3 हो गई। उसके बाद फिर वो इस कंडीशन पे आया तो 3 जो है लेस देन 4 है, अगेन मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसने यहाँ पे देखो फिर से मेरा नेम जो है वो प्रिंट करा दिया। अब वो फिर से नीचे आया और 3 + 1 उसने किया, वैल्यू क्या हो गई 4। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 4, तो मतलब 4 हमारा इक्वल टू होता है 4 के, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। उसके बाद उसने मेरा यहाँ पे फिर से नेम जो है वो प्रिंट करा दिया। अब वो ऊपर जाने के बाद मतलब नीचे आया, अब उसकी जो वैल्यू है वेरिएबल की वो 4 हो चुकी है, उसके अंदर 1 जैसे इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू 5 हुई तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 जो है वो लेस देन 4 नहीं है, तो कंडीशन जो है वो मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद उसने आगे कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं कराई। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा रिपीटेशन हो रहा है, तो इस तरीके से हम रिपीटेशन जो है वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट एक और कोड लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ 0 से लेके 100 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं, 0 से लेके 100 के बीच में जितने भी मेरे ओड नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर जो है प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जब हम कोडिंग करते हैं कि भाई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई नंबर या पर्टिकुलर किसी से कोई डिवाइड करने पे कोई वैल्यू आती है तो वो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग जो है यहाँ पे अब देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे जो है लूप की हेल्प से जो है हम उसको एग्जीक्यूट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन देखो शुरुआत ऐसे ही होगी, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ n वेरिएबल, और इसको सबसे पहले मैंने एक वैल्यू असाइन करी। यहाँ पे क्या वैसा वैल्यू असाइन करी, मैंने इसको 0 वैल्यू असाइन करी। ठीक है, एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग जो है वाइल जो लूप है मेरा उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे इसको कंडीशन क्या देते हैं कि n लेस देन 100। ठीक है, 100 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं 100 तक की वैल्यूज जो है वो चेक करना चाहता हूँ, 0 से 100 के बीच में जितने भी मेरे जो ओड नंबर्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा n प्लस इक्वल टू जो है यहाँ पे 1। ठीक है, ये सेम जो है ना इसी की तरह ही है, जैसे ये है आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे चाहो तो n इक्वल टू n प्लस 1 भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो n प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, आपको इस तरीके से लिखना आप इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन का यूज करूंगा, कंडीशन में मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा, और इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा कि जो मेरा n है वो आपका मॉडुलस 2, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, और ये मेरा 0 होना चाहिए, और मैं यहाँ पे अगेन फिर से सेमीकोलन का यूज करूंगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखूंगा कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू फंक्शन का यूज करूंगा, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू फंक्शन का यूज़ किया, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, क्या प्रिंट करा देता हूँ n। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट यहाँ पे आता है। मैं इसमें यहाँ पे रन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे गड़बड़ है। एक काम करते हैं, ये ना प्रिंट आगे है क्योंकि ये हमारा बेसिकली इफ कंडीशन के साथ है, तो यहाँ पे इसको एक बार रख के देखते हैं, उसके बाद इसको रन कराते हैं। हाँ, ये देखो ये प्रोग्राम हमारा देखो यहाँ पे रन कर गया। तो आपको ना सीक्वेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन किसके साथ में लग रही है। तो यहाँ पे देखो हमारा कोड रन हो चुका है, और यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो 1 से लेके और यहाँ पे 100 तक के जितने भी ओड नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे आपके आ रहे हैं। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी बड़ी सीरीज हो गई है। सो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे 1 से लेके 10 के बीच में 1, 3, 5, 7 और 9 सारे ओड नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये देखो किस तरीके से काम कर रहा है।
सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया n, उस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने एक वाइल लूप लगाया कि n लेस देन 10, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू 10 ले लिया और मिनिमम वैल्यू हमने कितना ले लिया, 0 ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लगाया और इंक्रीमेंट क्या था कि हमारी वैल्यू के अंदर एक जो है हर बार जैसे ही वो साइकिल को पार करे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद उसके अंदर एक प्लस जो है वो यहाँ पे हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक इफ कंडीशन यहाँ पे लगाई। इफ कंडीशन के अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया कि n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब अगर कोई भी नंबर n की वैल्यू 2 से डिवाइड करने पे अगर वो 0 आ रही है, अगर वो इक्वल टू 0 आ रही है तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देगा उसको और उसके बाद में जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या करा देगा, ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले n की वैल्यू 0 थी, वो आके उसने इस कंडीशन को चेक किया तो 0 लेस देन 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। उसके बाद वो नीचे आया, नीचे आने के बाद में उसने क्या किया, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। क्या कर दिया उसने, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में उसने क्या किया, कंडीशन चेक किया कि क्या ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आपकी वैल्यू जो है वो नहीं आने वाली है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट जो है n की वैल्यू को क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो जो आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आपको मिला है। अब मेरी n की वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी है। फिर से मेरा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आता है और चेक करता है क्या 1 जो है वो लेस देन 10 है। बिल्कुल मेरा 1 जो है वो लेस देन 10 है। उसके बाद वो इस पोर्शन पे आता है और 1 में 1 ऐड कर देता है। तो इसका मतलब 1 में 1 ऐड करने के बाद n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 2 होगी उसके बाद यहाँ पे नीचे आके वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वो यहाँ पे देखेगा कि इफ n जो है वो क्या करेगा, इफ n की वैल्यू 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करने पे 0 हो रहा है तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद वो क्या करेगा, सेम इस साइकिल को दोबारा से कंटिन्यू कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएगा, यहाँ पे इसको क्या कर देगा, ये कंटिन्यू कर देगा। जैसे इसको ये कंटिन्यू कराएगा तो ये फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा और ऊपर आने के बाद फिर चेक करेगा कि क्या मेरा 2 लेस देन 10 है। बिल्कुल 2 लेस देन 10 है। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में क्या करेगा, 2 में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेगा कि 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या 0 आ रहा है। 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो वो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो उसने यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 3 यहाँ पे प्रिंट जो है वो करा दिया है। तो इस तरीके से देखो आपका ये काम करा है। अब सेम चीज इसके अंदर आप कर सकते हो कि भाई मुझे तो जो है ओड नंबर्स नहीं इवन नंबर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल नॉट इक्वल टू 0 कर दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सारे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे, 2 4 6 8 10। बस आपने सिंपल क्या चेंज किया, आपने यहाँ पे इक्वल टू लिखा था और यहाँ पे आपने इसको नॉट इक्वल टू लिख दिया। तो बस आपके यहाँ पे कंडीशन जो है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हम लोग सेम कोड को फोर लूप की हेल्प से जो है यूज करेंगे और फोर लूप के अंदर हम लोग यहाँ पे रेंज का जो है वो यूज करने वाले हैं, जो हमारा रेंज फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, अब देखना आपको फोर लूप के अंदर सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने 1 2 3 4 लाइन का कोड लिखा, लेकिन आप फोर लूप को यूज करके सेम कोड को 2 लाइन के अंदर आप लिख सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फोर का यूज करना है। फोर के अंदर आपको क्या लिखना है, x, उसके बाद इन और यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज करना है। और रेंज के अंदर आपको ब्रैकेट देके और यहाँ पे मैंने रेंज की स्पेलिंग गलत लिख ली, रेंज मैंने यहाँ पे 4 रेंज इसकी जो है यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद आप जो है कोलन का यूज करोगे, उसके बाद एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट करने के बाद में आप यहाँ पे अपना जो है नेम, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे रन करो और आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे दिखेगा। ये देखो इसने सेम जो है यहाँ पे इसको 1 2 3 4 बार यहाँ पे जो है प्रिंट करा दिया। देखो रेंज किस तरीके से काम करती है। मान लो आपने यहाँ पे रेंज जो है 4 दी है तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 और इस तरीके से 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 कितने हो गए, 4 नंबर्स हो गए। इस तरीके से ये काम करती है। तो अगर आप कोई भी रेंज दे रहे हो तो रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, चीज ध्यान रखना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 दिया, तो आप ये मत समझना कि ये जो 4 है इस 4 की वजह से ये 4 आया, नहीं, ये 0 से काउंट करता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो 4 अगर आपने दिया है तो उससे एक पहले ही जो है ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
अमित कटारे की जगह ना यहाँ पे एक्स को प्रिंट करने के लिए बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे जो है एक्स प्रिंट करने के लिए बोला, इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। रेंज जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रेंज जो है आपको प्रिंट करके दे रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है। अब आप ये चाहते हो कि ये 0 से स्टार्ट ना हो, आप क्या चाहते हो कि ये ना 0 से स्टार्ट ना हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो, तो मैं 1 और कोमा का यूज करूंगा, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 2 3 से स्टार्ट हुआ। तो रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे हो, मान लो मैंने ये हटा दिया यहाँ से, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 0 से स्टार्ट होता है। बाय डिफॉल्ट देखो 0 से रेंज स्टार्ट हो रही है। आप चाह रहे हो इसको आप यहाँ पे कर लीजिए 10, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये 2 से स्टार्ट हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कोमा 2 कर देना, और अब आप देखोगे तो 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अगर आप ये चाह रहे हो कि इसके अंदर ना इंक्रीमेंट भी होता रहे, तो अब आप यहाँ पे देखो कोमा देके 1 और ऐड कर दीजिए। अब आप देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2 3 3 के बाद 4 4 के 5 5 6 7, मतलब 1 1 वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अब देखो मैं यहाँ पे 3 3 का इंक्रीमेंट चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, इसको आप रन करोगे तो आप देखो 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करने के लिए बोला था मैंने, तो 2 लिखा, 2 के बाद ये क्या करेगा, उसमें 3 का इंक्रीमेंट कर देगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 में फिर 3 का इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे, तो ये देखो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पे रेंज का यूज करके इंक्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो आपको जो इंक्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब आते हैं इसी कंडीशन के ऊपर कि अगर मुझे जो है यहाँ पे ओड नंबर्स जो है अगर प्रिंट कराने हो, तो यहाँ पे देखो सिंपल 4n इन, मैं यहाँ पे रेंज लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 × 10, ठीक है, 1 10, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगा दूंगा। कंडीशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ जो है n मॉडुलस 2, सॉरी मुझे क्या करना है, n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या कराने हैं, ओड नंबर जो है वो प्रिंट कराने। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे इसको प्रिंट करा दूंगा, और प्रिंट के अंदर मैं क्या दूंगा, यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। बस इतना आपको यहाँ पे करना है, और ये ना यहाँ पे कोलन का यूज़ करना है आपको, और इसके अंदर भी जो रेंज है यहाँ पे भी आपको जो है कोलन का यूज़ करना है। अब इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। 4n इन रेंज जो है हमारा ये रेंज वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा इफ n, ये थोड़ा आगे इसको करते हैं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं। अभी भी यहाँ पे देखो कुछ प्रिंट जो है वो आ रहा है। देखो कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपका यहाँ पे प्रिंट आपका जो है यहाँ पे प्रिंट जो है वो गलत आ रहा है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको किस तरीके से हम लोग रिमूव करें। तो आप सिंपल जाओ, इसको जो है सिंपल जाओ, आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे जो है इस पर पेस्ट करो, और यहाँ पे लिखो करेक्ट दिस कोड, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में जो है फंस रहे हैं, तो आपको ये बता भी देगा कि इस कोड के अंदर क्या कमी है। तो अगर आप देखोगे तो वैसे तो कोई कमी नहीं है। द इंटेंशन इन दिस कोड इज इनकरेक्ट, द प्रिंट एन स्टेटमेंट नीड टू बी इंटेंडेड प्रॉपरली इनसाइड इफ ब्लॉक, ठीक है। देखो कमी क्या थी, सिर्फ हमारा ये जो प्रिंट है इसकी पोजीशन जो है वो गलत थी। अगर आप अपने कोड के अंदर देखोगे तो हमारा जो प्रिंट है ना वो बाहर की साइड, अगर हम इसको अंदर ले आए, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये रन हो गया। तो कितनी छोटी सी मिस्टेक है, हमने कोड सही लिखा है लेकिन कोड लिख के अंदर जो हमारा सीक्वेंस है वो बस जो है हमारा जो स्पेस है वो आगे पीछे हो गया, उसकी वजह से देखो हमारा कितना यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग में चैट जीपीटी वेरी गुड। स्टार्टिंग क्या, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे भी हो तो चैट जीपीटी अच्छा है। अगर आपने कोई कोड लिखा, उस कोड के अंदर अगर कोई एरर आ रहा है तो आप बड़े ही आसानी से उस एरर को रिमूव कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से, ठीक है। अब ये तो था, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे रेंज देखो, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। ऊपर मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखोगे उसी से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे देखो 1 लिखा, तो ये 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सबसे पहले 1 से स्टार्ट हुआ तो n की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद उसने यहाँ पे चेक किया कि क्या n जो है डिवाइडेड बाई 2 है और नॉट इक्वल टू 0, तो 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है नॉट इक्वल टू जो है वो 0 हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे प्रिंट n प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको 2 को लेगा वो, लेकिन 2 के अंदर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो उसको प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरी इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर आप इफ स्टेटमेंट आपका सेटिस्फाई नहीं होता है
तो कोड में कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही एन की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसने यहाँ पे 2 प्रिंट नहीं कराया। उसके बाद फिर वापस रेंज में गया और वहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू है 3, उसको यहाँ पे लिया और 3 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसने यहाँ पे जो है एन को प्रिंट करा दिया, जो कि आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो 3 मिली। ठीक है, सेम चीज अगर आपको यहाँ पे इवन नंबर करना है तो आप यहाँ पे इक्वल टू कर दीजिए और रेंज आप यहाँ से 2 से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8 आपको यहाँ पे इवन नंबर्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप जो है इस पर्टिकुलर जो फॉर लूप है उसका जो है बड़े आसानी से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम जो है सेम कोड को नेस्टेड लूप की हेल्प से जो है एक बार लिखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से जो है नेस्टेड लूप यहाँ पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक रो जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ और सेम चीज़ लिखी जाएगी फॉर एन इन जो है रेंज, और उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट के अंदर फिर से अगेन 1 और 10 मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्लियर, और यहाँ पे कोलन का यूज़ करूंगा। उसके बाद एंटर करेंगे और फिर से यहाँ पे देखो एक और फोर लूप जो है यहाँ पे करेंगे और मैं यहाँ पे चेक नाम का जो है एक वेरिएबल और यहाँ पे ले रहा हूँ। चेक इन किसके अंदर चेक करना है, मैं यहाँ पे जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन मॉडुलस 2 का यूज़ करूँगा। स्मॉल जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बंद करेंगे, सेमीकोलन यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ चेक इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बंद करें, मतलब सेमीकोलन यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले हम लोगों ने कंटिन्यू का यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक फंक्शन का यूज़ किया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जो है एंटर करेंगे और एंटर में हम लोग जो है यहाँ पे एल्स का यूज़ करेंगे और एल्स यहाँ पे सेमीकोलन और उसके बाद इसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, किसको प्रिंट करा देंगे, एन को। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो इसने इसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे हम लोग रेंज दिया 1 और 10। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग में एन की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद में इसने यहाँ पे आने के बाद में एक नया वेरिएबल चेक बनाया जिसके अंदर मॉडुलस दिया n मॉडुलस 2। तो अब क्या करेगा ये जो है n को 2 से डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन के अंदर चेक करेगा। किस कंडीशन के अंदर चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो डिवाइडेड बाई 2 है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो डिवाइडेड बाई 2 होगा तो ये उसको ब्रेक कर देगा, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होगा तो वो एल्स कंडीशन के अंदर जाके प्रिंट एन यहाँ पे जो है वो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी, तो यहाँ पे इसने 1 प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आया सब एन की वैल्यू मेरी 2 है, यहाँ पे नया वेरिएबल था चेक, चेक के अंदर उसने क्या किया, एन मॉडुलस 2, और उसके बाद इफ कंडीशन के अंदर जाके उसको चेक किया कि क्या 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 है। तो हाँ बिल्कुल हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2 0 है, तो उसने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, मतलब आगे उसने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया। सेम चीज जैसे 3 आया तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई और यहाँ पे उसने एल्स के अंदर आगे उसको प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो 3 यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो है जो फंक्शन है लूप फंक्शन उसका यूज़ कर सकते हैं। देखो कोई लिमिटेशंस नहीं है, इतने सारे कोड है, एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा गूगल पे ऐसी तमाम तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको जो है रेडीमेड कोड जो है मिल जाएंगे। और आज के टाइम पे तो आपको वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे चैट जीपीटी या जो आज के टाइम में एआई टूल्स हैं उनको आप सिंपल बोलो कि आप मल्टीपल कंडीशंस के अंदर लूप के जो रेडीमेड कोड है वो हमें बना के दे, तो आप उन पे प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की। जो भी डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, प्रैक्टिस इसकी जरूर करना। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं लूप पाइथन के, तो सारे लेक्चर्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किए हैं, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखो। इसके अलावा अगर आप एक्सेल पावर बीआई और एसक्यूएल जो है सीखना चाहते हो तो वो भी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जाके जरूर देखिए। कंप्लीट सीरीज जो है चल रही है डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस की, तो जाके उसका बेनिफिट जो है वो लीजिए, फ्री में सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।